हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो आज के इस वीडियो में भी हम आपके साथ दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज हैं वो शेयर करेंगे। उसमें से एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पे कई सारी वैकेंसीज हैं और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो सैलरीज वहाँ पे हैं वो बहुत ही अच्छी होती है और भी जो फैसिलिटीज हैं वो भी किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन में उनसे बेटर होती है। और दूसरा जो है वो एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे परमानेंट बेसिस पे कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं और जो सैलरीज वहाँ पे करी जाएंगी वो सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से होंगी। तो इनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही अगर आप पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे शेयर करते हैं आपके साथ वो आप तक पहुंचती रहेंगी और आप उनको मिस नहीं करेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले स्कूल की बात करते हैं। इसमें स्कूल की वेबसाइट हमने ओपन करी हुई है और जो सबसे पहली वैकेंसी उन्होंने डाली हुई है दैट इज फैकल्टी वर्ल्ड लैंग्वेजेस। उनको मैंडरिन के लिए एक टीचर चाहिए जो मैंडरिन बेसिकली पढ़ा सके, चाइनीज लैंग्वेज। जो डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में, आपका कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और उसके अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में टीचिंग का। और हाई स्कूल मतलब 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 22 अक्टूबर को ये डाला गया है इस वेबसाइट के ऊपर और जो डेट होगी शुरू होने की जॉब वो जुलाई होगी क्योंकि ये अगले सेशन की बेसिकली बात कर रहे हैं और ये परमानेंट पोजीशन है। फिर दूसरी है फैकल्टी, उनको बेसिकली चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट। तो जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका उसमें होना चाहिए 3 से 5 साल का। और जो रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपने जो हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिफिकेशन है अगर वो आपके पास है तो ऑब्वियसली वो बेटर रहेगा। ये जो डाली गई है 15 अक्टूबर को यहाँ पे अपडेट हुआ है और जुलाई से ही ये भी शुरू होगा। फिर तीसरा उन्होंने डाला है फैकल्टी उनको चाहिए ड्रामा और डांस के लिए, मिडिल स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए। इसमें भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका होना चाहिए। ये 14 अक्टूबर को डाला गया है। नेक्स्ट है एक फैकल्टी उनको चाहिए एलिमेंट्री स्कूल के लिए, ये भी 14 अक्टूबर को अपडेट हुआ है और ये प्री किंडरगार्टन से 5th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए है और ये भी जुलाई से ही लागू होगा। फिर फैकल्टी लर्निंग सपोर्ट एलिमेंट्री स्कूल, फिर एक फैकल्टी क्लासरूम टीचर एलिमेंट्री स्कूल बेसिकली उनको चाहिए। उसके लिए भी जो जो क्राइटेरिया है वो जेनेरिक है। आपको उसी रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए और फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 5 साल का, तो उसको वो प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट है फैकल्टी अर्ली चाइल्डहुड फिजिकल एजुकेशन, जो पीएड वाले लोग रहते हैं तो उसको वो भी एलिमेंट्री स्कूल के लिए है। उसमें भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा। ये भी जुलाई से शुरू होगा, ये भी 14 अक्टूबर को अपडेट हुआ है। नेक्स्ट है फैकल्टी के काउंसलर की भी उनको रिक्वायरमेंट है, आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन उसके लिए होनी चाहिए। फिर एक फैकल्टी उनको चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए और वो 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसमें भी आपका सेम 14 अक्टूबर को ये भी अपडेट हुआ है और इस ये भी जुलाई से शुरू होगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट टीचर, एक बेसिकली उनको चाहिए होगा जो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, स्पेनिश, इनमें से किसी सब्जेक्ट का होना चाहिए। इन सभी में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट है और आपको सारी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सॉरी, ये थोड़ा पुराना इसमें है जो नोटिफिकेशन है, 27 अगस्त का है, ये लास्ट ईयर का। उसके ऊपर वाली जो वैकेंसीज है वो वहाँ पे है। तो फैकल्टी कंप्यूटर साइंस आईबी तक, इसके लिए इसमें से जिसके लिए भी आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा दूसरा और वहां पे जाके आपने लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन बेसिकली कराना होगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है,
स्कूल है अमेरिकन एम्बेसी स्कूल। ये जो अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, तो दिल्ली में बेसिकली इसकी लोकेशन है, चाणक्यपुरी में, जहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज हैं। तो वहीं चाणक्यपुरी की एम्बेसी में ही ये स्कूल है। और ऑब्वियसली जो अमेरिकन गवर्नमेंट ही इसको रन करती है, उनकी एम्बेसी के अंदर है, तो जो सैलरीज वगैरह है वो बहुत अच्छी वो पे करते हैं। बट यू नीड टू हैव दोज स्किल्स एंड दैट रेलेवेंट क्वालिफिकेशन टू succeed there and get a job as a teacher. But if you think you have that, you can surely apply. तो ये एक पोजीशन है। दूसरा जो वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटी में, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दूसरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, और ये नोटिफिकेशन हमने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करा है। उसमें जो फैकल्टी मेंबर्स उनको चाहिए वो है, एक तो मैनेजमेंट में उनको चाहिए प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, बॉटनी में, साइकोलॉजी में। और सामने उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि किस लेवल पे वो चाहिए और कितनी वैकेंसीज बेसिकली हैं वहां पे। सारी पोजीशंस ही परमानेंट हैं, तो वो उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है, रेगुलर बेसिस पे सारी हैं। और ये जो है वैकेंसीज, ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में है, हरियाणा में। इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये नोटिफिकेशन आया है, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो 14 नवंबर है। 14 नवंबर तक आपने अपना एप्लीकेशन वहां पे भेजना है। ऑफलाइन ये एप्लीकेशन है, आपने प्रिंट आउट निकाल के इसको भेजना होगा। क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है, शायद आप क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे, बट इसकी क्वालिटी को और बेटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्कैन करके इसको अपलोड करा गया है, पेज के फोटो खींच के बेसिकली। तो क्वालिटी बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं है, बट ये 7th पे कमीशन के हिसाब से रहेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की बात करें तो वो लेवल 10 पे उसमें होगी। ऑब्वियसली हायर पोजीशंस पे अकॉर्डिंगली वो सैलरी ज़्यादा होगी, और उनकी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से होगी। बट और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेसरशिप के लिए आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट पीएचडी चाहिए होता है। फिर बाकी जो भी यूजीसी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट मैंडेटरी है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, नेट मैंडेटरी है। और उसके अलावा अगर एग्जम्पशन उसमें आता है, जो रेलिवेंट नोटिफिकेशन है यूजीसी का, तो उसको भी कंसिडर करा जाएगा। और अगर आपके पास पीएचडी है तो ऑब्वियसली उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके मार्क्स बेसिकली हैं, तो जितने ज़्यादा रहेगा वो उतना बेटर रहेगा। ये प्रोफेसरशिप के लिए है। नीचे की तरफ इन्होंने सारी डिटेल्स बाकी जो पोजीशंस हैं उनके लिए भी दी गई है, बड़ा डिटेल में ये नोटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट इसमें होगा, जिसकी 25% क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस से, और 90 मिनट्स ड्यूरेशन का ये टेस्ट होगा। फिर उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं उनको भी वेटेज दी जाएगी। जो आपके जो सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एकेडमिक रिकॉर्ड को 50%, असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल 30%, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नॉलेज एंड पर्सनैलिटी 8%, और इंटरव्यू को 12% वैल्यू दी जाएगी। फिर आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसकी भी वैल्यू इसमें अलग अलग मेंशन करी गई है। आपने कितने पेपर पब्लिश करे हैं, आप सिर्फ नेट हैं या जेआरएफ भी है, उसकी भी अलग अलग वैल्यू इसमें दी गई है। फिर यहाँ पे और जो टर्म्स कंडीशन है, कैटेगरी का बेनिफिट ऑब्वियसली जो हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल जिनका है उन्हीं को वो मिलेगा, जैसा कि नॉर्म है। फीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं, तो आपको 1000 रुपये फीस देनी है अगर आप आउटसाइड हरियाणा से हैं। और अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं तो आपको, और आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आपको 250 रुपये फीस देनी है। और फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो कोई एप्लीकेशन फीस उसमें नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लाने हैं वो भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
वो आपने डाउनलोड करके फिल करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ 14 नवंबर तक इस एड्रेस पर भेजना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 15 के ऊपर, और नीचे डिटेल्स और भी हैं। तो इसकी वेबसाइट में एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी वेबसाइट है cblu.ac.in। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएगा। ये वो है जो अभी अभी हमने आपको दिखाया। उसके नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो आपने ये डाउनलोड करके फिल करके जो भी उनके जो डिटेल्स वहां दी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने फिल करके भेजना होगा। So hope this was useful to you, and we'll again come back to you with some more vacancies. Thanks for watching.